अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस मुल्क लाने का सिलसिला जारी है। आज अफगानी शहरियों के बशमूल 168 अफराद को हिंदुस्तान लाया गया, जिसमें 107 हिंदुस्तानी शहरी हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर सभी मुसाफिरों को हिंदुस्तानी फजाइया का जहाज C-17 के जरिए लाया गया। सभी मुसाफिर महफूज हैं। लोगों ने हिंदुस्तान वापसी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि उन्हें एक नई जिंदगी मिली है। बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की। बहुत गंदे हालात थे, वहाँ तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था। बहुत फायरिंग वगैरह थी। बहुत ज़ालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते। और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है। गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं। आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान है, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। भारत से थैंक यू कहते हैं। भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कांटेक्ट किया है। एम्बेसडर साहब जो उधर था उस टाइम भी, और अभी इस टाइम मुस्तकिल हम भारत से हमारा कांटेक्ट था। और मुश्किलात ज़्यादा थी। हम 3-4 बार एयरपोर्ट गए, 70-80 बंदे, मगर हम नहीं पाया जो हम इंडियन आ जाए। मगर हम कोशिश करते हैं जो बाकी बंदे रह रहे वो भी आ जाए। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में मेरा लड़की भी 2 पोता में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था, और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं, ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। भारत जय हिंद बहुत अच्छा है। बस हम लोग वापस आया, यही हमारा कोशिश है। हम हमारा घर वाला को मिल गया, बस इतना है। मोदी जी को सैल्यूट जाना रहा हूँ। बस मुश्किलें भी नहीं है, काफ़ी मुश्किलें है, बस वो भूल जाइए। बस जो कुछ हुआ हुआ, बस मोदी जी को सैल्यूट बोल रहा हूँ। बस हिंडन एयरबेस में एक विमान उतरा है जिसमें 168 नागरिक जो हैं, पैसेंजर्स जो यहाँ पर पहुँचे। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इनको खास तौर से काबुल से इवैक्यूएट करके यहाँ हिंदुस्तान लाया गया है। और इसमें अफ़गान नेशनल्स भी हैं, सिख समुदाय के लोग भी हैं, छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं। और ज़ाहिर तौर से एक राहत की बात उन तमाम लोगों के लिए। और इस पूरे विमान में 107 भारतीय नागरिक भी हैं जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ फंसे हुए थे। हमसे कुछ नागरिकों की बात हुई तो उन्होंने हमको बताया कि उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो एयरपोर्ट तक का रास्ता तय कर रहे थे। ज़ाहिर तौर पर इस वक्त मुश्किल समय है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के चलते, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए ये एक खुशी का दिन है जहां पर वो एक बार सुरक्षित माहौल में यहाँ भारत पहुंच चुके हैं। और ज़ाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको जारी रखा जाएगा, ताकि उन तमाम लोगों को राहत की सांस मिल सके जो अफगानिस्तान छोड़ भारत आना चाहते हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम अफगानी तलबा ने स्कॉलरशिप के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया है, खासतौर पर उन तलबा के लिए जो ICCR के तहत हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने AMU में ज़ेर तालीम अफगानी तलबा को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि अफगानी तलबा को AMU कैंपस में अपने क़याम और पढ़ाई के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अफगानी तलबा की यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली के साथ हुई मीटिंग में अफगान तलबा ने कहा कि इन्हें अपने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कुछ मसाइल का सामना है, ताहम इन्हें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल मदद मिल रही है। अफगानी तलबा ने हुकूमत हिंद और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तमाम सहूलियात के लिए इजहार तशक्कुर किया। आज भाई बहनों के अटूट रिश्ते और मोहब्बत के त्योहार राखी है। मुल्क भर में आज बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। पूरे मुल्क में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है।
इस बंधन से भाई बहनों में मोहब्बत और भाइयों में अपनी बहन के ताल्लुक से हिफाजत का जज्बा पैदा होता है और राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन की हिफाजत का वादा करता है। खबर बिहार से, जहां खगड़िया में 2 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। ऐसे हालात में बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए कश्तियों पर जा रही हैं। बहनें किन मुश्किलात के साथ अपने भाई के घर पहुंच रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया पूरा बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का ये एक प्रेम का एक त्यौहार है। जो बहनें हैं यहाँ पर, वो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो पहुँच रही हैं, वो देख सकते हैं कि किस तरह से नाव के सहारे वो अपने भाई के पास पहुँचना चाह रही है और राखी के जैसा जो पर्व है उसको वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। जो बहनें हैं वो देख सकते हैं कि राखी हाथ में ली हुई है, जो मिठाई है वो भी उनके साथ में है। क्योंकि बाढ़ से प्रभावित पूरा ये इलाका है, इसी कारण इन लोगों को नाव के सहारे भाई तक पहुँचना पड़ रहा है। अच्छा, कैसे आप जा रही हैं? क्या हम नाव से जा रहे हैं अपने भाई के पास राखी बांधने के लिए। अच्छा। और मेरा पूरा गांव डूब गया है बाढ़ के कारण, और इसलिए मैं नाव से जा रही हूँ मथाड़ भाई के राखी बांधने के लिए। अच्छा, ये बताइए क्या तैयारी की है, क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को यह परेशानी हो रही है कि इतना दूर से पानी में आए हैं बुलकर, और मेरा इलाका पूरा बाढ़ से प्रभावित है, इसलिए हम नाव से जा रहे हैं मथाड़ दिरा। कुछ भी हो, या तो रक्षाबंधन भाई बहन के लिए है ही, इसलिए पहुंचना ही है। हम जंगली मंडल टोला जा रहे हैं राखी बांधने के लिए अपने भाई को, क्योंकि बाढ़ से पीड़ित हैं। 2016 से ज़्यादा आगे हैं बाढ़, इसीलिए हम राखी बांधने जा रहे हैं अपने नाव के सहारे से। भाई को राखी बांधने के लिए जाइए, साल भर का पर्व है, बहुत महत्व पर्व है। भाई क्या क्या है, मिठाई है, राखी है, चंदन है, धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, यही सब लेकर के अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाते हैं। क्योंकि मेरे भाई ने बहुत मायने रखती है भाई बहन का पर्व। तो जाहिर है ये बाढ़ प्रभावित जो पूरा इलाका है, वहाँ के बहनों का ये दर्द आप समझ सकते हैं। जो ये देख रही है, पूरा नाव पर सभी लोग बैठे हुए हैं, राखी के साथ साथ हाथ में थाली में मिठाई भी रखा हुआ है। ऐसे में समझ सकते हैं कि जो ये भाई बहन का जो प्रेम है, उसमें ये बहनें जो है अपने भाई तक पहुँच करके उनके कलाई पर राखी बांध रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। उधर सहरसा में मुसलसल बारिश की वजह से थाना चौक पर वाक़ बिहार फूड कारपोरेशन के दफ्तर में पानी जमा हो गया है। गंदगी और पानी में बदबू होने की वजह से मुलाजमीन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी तरह मुलाजमीन दफ्तर में बैठकर काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अनुभव सिंह ने एसएफसी ऑफिस का जायजा लिया। अभी ये मौजूद है थाना चौक स्थित जो है एसएफसी कार्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जल जमाव की समस्या जो ये कैंपस की का हालात है। यहाँ पे कई दिनों से जो है लगातार हो रही बारिश की वजह से जो है जल जमाव की समस्या। हालात ये है जो पानी जो है यहाँ का सरने लगा है और कर्मी जो है इसी में किसी तरह जो है काम करने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है कार्यालय में जो पानी लगा हुआ साफ तौर पर हम दिखाना चाहेंगे। और देखा भी जा सकता है जो गंदा पानी जो का ठहराव जो है यहाँ पे कई दिनों से है, लेकिन जो निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे साथ यहाँ के कुछ कर्मी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ, ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत है, लेकिन क्या करेंगे, उसी में मजबूरी में हम लोग काम कर रहे हैं। आवश्यक काम होता है, हम लोग कर रहे हैं। फिर भी मतलब कि हम लोग अपना मतलब कि पूरा पैर और जूता उता खोल के मतलब आदमी काम कर रहा है। और मतलब कि यहाँ मतलब कि बीमारी का भी मतलब कि संभावना बनी है। पानी बदबू देता है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सुने किस तरह की परेशानी है। और लोग भी मौजूद है, आप देख सकते हैं जो कर्मी है जो ऑफिशियल काम से जो है वो दफ्तर तो आए हैं और ऑफिस से वो किसी निजी काम से जाना चाह रहे हैं। अभी तो ऑफिस के काम से जाना चाह रहे हैं। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है काम करने में। पानी घुटना बढ़ जाता है, गंद करता है, पैर जब जाते हैं यहाँ से निकलते हैं तो नोचते रहता है। सांप वगैरह भी जो है कि 1-2 तो यहाँ मिला है रेंगते हुए, और बदबू करता है। बीमारी का डर बना हुआ है, बहुत परेशानी हो रहा है। रात्रि प्रहरी हैं हमारे मणिकांत जी, रात को यहीं सोते भी हैं इसी गंदे पानी में सुरक्षा को लेके। देखिए रात्रि प्रहरी भी है, इनको यहाँ रहना पड़ रहा है कि रात में यहाँ पे। हम उनसे भी बात करना चाहिए। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो जाती है? हम यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं, मतलब सोते भी नहीं है, खाली बैठ करके जागे हुए रहते हैं। सांप कीड़ा का भी डर रहता है सर। उसके बाद यहाँ पर नीचों में जो कीड़ा चलता है
उस सबसे परेशानी, पैर एकदम घाव से पानी से कदर से एकदम पूरा भर रात पैर को पैर में घाव भी हो गया है पानी से। आपका नंबर हो गया। ठीक, बिल्कुल सुनिए जी, यहाँ के कर्मी और जो सुरक्षा गार्ड हैं उनका साफ तौर पे कहना है यहाँ पे जो है काफ़ी परेशानी है, सांप बिच्छू से लेकर के गंदगी को लेकर के जो है बीमार भी पड़ रहे हैं ये लोग, लेकिन जो है जल निकासी का जो है कोई व्यवस्था नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। कोरोना और लॉकडाउन के बाद कई त्योहार आए और गए जिसमें कोई किसी से नहीं मिल सका और त्योहार का जश्न फीका दिखाई दिया। लेकिन कोरोना की धीमी होती रफ्तार ने एक मर्तबा फिर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। तकरीबन 1 साल बाद गाजियाबाद के डासना जेल में रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन मिले और राखी बांधते हुए अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। तो कब से वो यहाँ पे हैं? मेरे भाई को 8-9 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो पिछले वाले जो कोरोना काल गया था उसमें राखी बांधी थी आपने? नहीं, उसमें राखी नहीं बांधी थी, बट अंदर ऐसे ही पहुँचा दी थी। ऐसे पहुँचा दी थी। तो अब आपने अपना प्रोटोकॉल पूरा निभाया होगा, जो RT-PCR की रिपोर्ट है 72 घंटे की, वो हाँ जी सब उसके अकॉर्डिंग ही आप गए होंगे। अच्छा, कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। लगा भाई से मिलकर काफ़ी टाइम बाद ये भाई से मिलना हुआ है मेरा, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन में पहले भी नहीं ओपन हो रहा था, इस बार भी बस वो RT रिपोर्ट वगैरह के थ्रू हमें जाने दिया है। अभी तक लगभग 150 बहनों ने राखी बांध दी है और बाकी अभी प्रक्रिया चल रही है और शाम तक हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी आए और जो प्रोटोकॉल के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से उनकी मुलाकात करा दी जाए। बिहार के कई अजला सैलाब से मुतासिर हैं, जिसकी वजह से मवेशियों के लिए सब्ज चारे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। चारे की कमी की वजह से बिहार में दूध की पैदावार में 2 लाख लीटर की कमी आ गई है। लोगों का कहना है कि खेत सैलाब में डूब गए हैं, जिसकी वजह से सब्ज चारे की कमी हो गई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की समस्या आ गई है और बाढ़ की समस्या से पशुपालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है और ये परेशानी ही है कि दूध उत्पादन पूरी तरह से कम हो गया है। जो दूध उत्पादन कॉफेड के MD के अनुसार 17 लाख लीटर हुआ करता था, वो घटकर मात्र 15 लाख लीटर ही हो गया है और 2 लाख लीटर की कमी उत्पादन में देखी जा रही है बिहार में। पशुपालकों का साफ साफ कहना है कि जो बाढ़ की समस्या होती है और जो गाय भैंसे उनको हरा चारा नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाढ़ से वो हरा चारा कहीं ना कहीं डूब जाता है और वो गाय भैंसों को बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, जो एक मुख्य कारण है कि दूध उत्पादन पूरी तरह से कम हो जाता है। कलेक्ट्रेट घाट पे भी हम हैं, यहाँ पर पशुपालक हैं जो कि बाढ़ से पीड़ित हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर दूध उत्पादन की कमी क्यों होती है, क्या कारण है, काहे दूध उत्पादन क्यों कम हो जाता है? वही दाना चुनी नहीं मिलता है, वही कम करता है। बाढ़ के कारण हरा चारा की कमी होती है, इसीलिए कम करता है। कितना दूध पहले होता था और अभी कितना होने लगा है? अभी तो करता है, अभी 1 सेर 1.5 सेर करता है। पहले कितना होता था बाढ़ से पहले? तो कर रहा था 10 सेर, 10 सेर 12 सेर, अब कम हो गया, अब दूध करने लगा, अब 2 सेर 2.5 सेर करता है। कब तक की समस्या रहता है? पूरा बाढ़ भर में समस्या रहता है। हाँ, बस चारा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये उनके दूध के उत्पादन में कमी हुई है। कॉफेड के MD का यह भी कहना है कि बाढ़ के समस्या के खत्म होते ही जो पहले सा उत्पादन होता है वो फिर से उत्पादन होना शुरू हो जाएगा और जो समस्या है दूध के कम उत्पादन की, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। रक्षाबंधन के मौके पर भगवान शिव की छड़ी मुबारक जनूबी कश्मीर हिमालय पर वाक़ अमरनाथ गुफा पहुंची। शिवलिंगम के आखिरी दर्शन और पूजा के साथ इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा का अख्ताम होगा। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में छड़ी मुबारक हेलीकॉप्टर के जरिए गुफा तक पहुंचाई गई। श्री अमरनाथ यात्रा कोरोना वबा की वजह से पिछले 2 सालों से मनसूख थी और इस साल अलामती यात्रा की इजाजत दी गई थी। अलामती यात्रा के दौरान यात्रियों को दर्शन के लिए जाने की इजाजत नहीं थी, ताहम अमरनाथ यात्रा से मुतालिक तमाम रसूमात पूरे मजहबी जोश व खरोश से अंजाम दी गईं। मुल्क में कोरोना के 30,948 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 403 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं, जबकि इस दौरान 38,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वजह से सेहतयाब हुए हैं। फिलहाल मुल्क में कोरोना के 3,53,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी 100% यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने रियासत गिर सतह पर फिर से टीकाकारी मुहिम को चलाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है और 25 और 26 अगस्त को चलाई जाने वाली कोरोना टीकाकारी खुसूसी मुहिम में एक दिन में 20 लाख लोगों को कोरोना टीके लगाने का हदफ रखा गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने तमाम अजला के इंचार्ज वजीरों के साथ मीटिंग करके कोरोना टीकाकारी मुहिम महाअभियान के खाके पर तफसील से बातचीत की है। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर सेहत प्रभुराम चौधरी कुछ इस तरह से बताते हैं। जो टीका कोविड के लिए लगाए जा रहे थे, 4 करोड़ डोज लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इस कोविड टीकाकरण में लगे हुए सभी आदरणीय हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, सभी हमारे हेल्थ से जुड़े हुए सभी वर्कर, हमारे सभी टीकाकरण में जिन लोगों ने सहयोग किया उन सबको बधाई देना चाहता हूं। और जो हमारा टीकाकरण का महाअभियान 25 और 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मध्य प्रदेश के वो सभी नागरिक जिन्होंने अभी प्रथम डोज नहीं लगवाया है और जिन लोगों ने सेकंड डोज के लिए पात्रता की श्रेणी में आते हैं और अभी नहीं लगवा पाए, वो भी लगवाएंगे, जिससे कि इस कोविड से मध्य प्रदेश को हम सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे। मध्य प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत तेज हो गई है। खस्ताहाल सड़कों को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मंत्रालय में जहां मीटिंग की और खस्ताहाल सड़कों को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया, वहीं वज़ीर आला ने सड़कों की निगरानी करने वाली एजेंसी को फौरी तौर पर खत्म करने का भी अहकाम जारी किया। वहीं कांग्रेस ने वज़ीर आला के अहकाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इदारों को बंद करने से बदउनवानी खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस ने हुकूमत से सवाल किया है कि एमपी की कई जेलों से भी कैदी फरार हुए, तो क्या हुकूमत जेलों को भी बंद कर देगी? अमेरिका जैसी सड़कों के गड्ढे ठीक करने के लिए मध्य प्रदेश में एक विभाग बंद कर दिया गया है। कल मैहर की जेल तोड़कर 2 कैदी भग गए, सैलाना से कैदी भग गए, तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार जेल विभाग भी बंद करेगी? विभागों को सुधारने की बजाय केवल अखबारी खबरें बनाने के लिए इस तरह के फैसले लेने से क्या मध्य प्रदेश का डिलीवरी सिस्टम सुधर जाएगा? इस बात का जवाब कौन देगा? 2 जेलों से कैदी भग गए, अब बताएं इसमें कि क्या मुख्यमंत्री जी जेल विभाग बंद कर देंगे? जेलर की पत्नी साहबगिरी कर रही है वहां पर मैहर में, इसकी भी तो जरा जांच करें। बेंगलुरु के मुस्लिम समाज की फलाह बहबूदी के लिए काम करने वाली बेनफा यानी बेंगलुरु फ्रेंड्स अलायंस नामी तंजीम ने एक और नई स्कीम का ऐलान किया है। मुंतखब गरीब खानदानों को 15,000 रुपये बिलासूदी कर्ज देने की स्कीम जारी की है। शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। बेनफा नामी ये तंजीम तालीमी समाजी शोबे में खिदमात अंजाम दे रही है। तंजीम में मौजूद 350 अरकान में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ताजिर और मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अफराद शामिल हैं, जो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा फलाही और खैराती कामों के लिए जमा करते हैं। कोरोना वबा की वजह से माली तौर पर परेशान मुंतखब खानदानों की इस तंजीम ने मदद करने का ऐलान किया है। अलीगढ़ में कल्याण सिंह के आखिरी दीदार के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बड़ी तादाद में लोगों की आमद की उम्मीद की जा रही है, इसलिए पुलिस पूरी तरह चौकस है। चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। 4 बजे यहाँ अलीगढ़ में चूंकि बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पुष्पांजलि करना चाहते हैं, तो यहाँ स्टेडियम में 4 बजे उनका पार्थिव शरीर यहीं आएगा और
कल नरोरा में उनका अंतिम संस्कार होगा। आज यहाँ सभी के लिए, और मैं कह सकता हूँ जो भी लोग उत्सुक हैं, जो चाहते हैं बाबूजी को के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ व्यवस्थाएं हो रही हैं। सभी लोग, और मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में लोगों का समाचार मिल रहा है, सभी लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। किस तरह से प्रोटोकॉल भी है, कोरोना का काफ़ी लोग रहेंगे, किस तरह की कोशिश रहेगी, किस तरह प्रोटोकॉल? नहीं, पूरी तरह सारे प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए आपने देखा भी होगा कि उसी तरह की व्यवस्था है कि जिससे निश्चित। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ लाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इस वक्त तैयारियाँ चल रही हैं और बाकायदा ये फूलों का गेट बनाया गया है, उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। अंदर वो जगह है जहाँ पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस चाक चौबंद है, हर किसी को एंट्री चेकिंग के बाद दी जा रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी सख्ती है यहाँ पर और बहुत बड़ी तादाद में लोगों के यहाँ आने की उम्मीद है। और हम ये भी बता दें आपको कि जिस तरह से कल्याण सिंह का निधन हुआ है उसके बाद खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ आ रहे हैं उनके साथ। तो आज अलीगढ़ में पूरी रात उनका पार्थिव शरीर रखा रहेगा। इसके बाद आज यहाँ दर्शन होंगे और फिर यहाँ से उनका पार्थिव शरीर नरोरा के राजघाट जाएगा जहाँ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदाद-ओ-निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।